आपको पता होना चाहिए कि आने वाले साल यानी 2026 में एनआरआईज के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना उतना ही आसान हो जाएगा जितना यूपीआई से पेमेंट करना। चौंकिए मत, जरा ध्यान से सुनिए। 2026 में ऐसे रिफॉर्म्स आने वाले हैं जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। बहुत से एनआरआई बायर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल है, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बूम पर है। लेकिन प्रॉब्लम है कहां पर? देखिए, पेपर वर्क, केवाईसीज, फेमा अप्रूवल्स और बैंक फॉर्मेलिटीज जो पूरे प्रोसेस को स्लो और कंफ्यूजिंग बना देते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, यानी फेमा। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये वही लॉ है जो बताता है कि बाहर से पैसा इंडिया में कैसे आएगा और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अभी भी कई एनआरआईज को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने की इजाजत है, लेकिन कमर्शियल, फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में रेस्ट्रिक्शंस है। और यहीं से शुरू होती है स्लो प्रोसेस की कहानी। बताते हैं आपको। लेकिन अब पिक्चर बदलने वाली है। सरकार और आरबीआई मिलकर एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें ऑनलाइन केवाईसी, एआई बेस्ड ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशंस और आरबीआई ऑटो अप्रूवल सिस्टम्स शामिल होंगे। तो आपको बार बार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने या एम्बेसी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये चेंज सिर्फ पेपर वर्क कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया को एनआरआई फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी है। अगर एक एनआरआई दुबई, सिंगापुर या लंदन से बैठकर फ्यू क्लिक्स में ही इंडिया में प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सके तो कितने नए बायर्स जुड़ पाएंगे। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट का इशू नहीं है, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और ट्रस्ट इकोनॉमी का भी मामला है। पहले एनआरआई बायर्स कहते थे भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है क्रिप्टो ले लो, पर अब सोच बिल्कुल बदल सकती है। मेरा एनालिसिस ये भी कहता है कि 2026 तक गवर्नमेंट 3 बड़ी चीजें सिंप्लीफाई कर सकती है। पहला है डिजिटल केवाईसी अप्रूवल सिस्टम, बिना इंडिया आए प्रॉपर्टी परचेज करने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा है रिपैट्रिएशन ईज, यानी प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा बाहर भेजना आसान हो जाएगा। तीसरा हो सकता है कि एनआरआई प्रॉपर्टी टैक्स क्लैरिटी, ताकि डबल टैक्सेशन की कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। इन रिफॉर्म्स का सीधा असर रियल एस्टेट डेवलपर्स, ब्रोकर्स और बायर्स तीनों पर पड़ेगा। डेवलपर्स को मिलेगी वाइडर एनआरआई ऑडियंस, ब्रोकर्स को फास्टर डील्स और बायर्स को पीस ऑफ माइंड। तो 2026 के आखिरी महीनों में ये रिफॉर्म पाइपलाइन में है और 2026 में एनआरआई इन्वेस्टमेंट लॉ की नई चैप्टर शुरू होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ पॉलिसी तक सीमित रखेगा या इसे एग्जीक्यूशन तक ले जाएगा, क्योंकि शायद यही सबसे स्मार्ट वेल्थ मूव साबित हो सकती है। देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान।